हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी मतलब अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है वो कंटिन्यू कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से, ठीक है, या फिर मतलब कॉलेज के सेकंड या थर्ड ईयर में हैं और इसके बाद सोच रहे हैं कि जैसे बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है वो जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम मतलब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड ईयर तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, क्योंकि पहले शुरू में बड़ा मोटिवेशन होता है कि अरे कॉलेज मिल गया है, जिंदगी सेट हो गई है, ठीक है, अब कॉलेज के बाद क्या ही है, मतलब जिंदगी सेट है। लेकिन जैसे ही सेकंड थर्ड ईयर में आते हैं तो पता चलता है कि अभी जिंदगी थोड़ी सी बची हुई है, ठीक है, अभी ना और भी कुछ करना है जिससे थोड़ी जिंदगी सेट हो सके, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं उन करियर ऑप्शंस के बारे में जिन्हें आप मेनली जैसे आपकी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो जैसे ही कंप्लीट होती है तो आप उन करियर ऑप्शंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें से हम लगभग 10 से 11 ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें आप जैसे ही आपकी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो जैसे ही कंप्लीट होती है तो आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी 10 से 11 करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है उनके बारे में आपको मतलब क्लियर जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो आपको पता चल सके, ठीक है। जो भी करियर ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे उन सभी करियर ऑप्शंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनके बारे में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है, कोई कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि मैं और नए नए टॉपिक्स पे जो वीडियो है उसे बना सकूं। तो चलिए हम एक एक करके जो भी करियर ऑप्शंस हैं 10 से 11 उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप जैसे मान लीजिए कि कॉलेज आपका चल रहा है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग जो डिग्री है उसको आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट इंडिया के कॉलेजेस हैं उनसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि जैसे बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट होगी तो उसके बाद क्या करेंगे। तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये करना है, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू करनी है। कुछ सोचते हैं कि नहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है, कुछ के कुछ अलग इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मतलब 10 से 11 ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो मतलब आपके लिए बहुत ही सुटेबल रहेंगे अगर आप बीएससी नर्सिंग फील्ड जैसे ही आपका कंप्लीट मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। हम जिन करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं कि चलो बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसके बाद मतलब जो एमएससी वगैरह है, मतलब जो नर्सिंग फील्ड में एमएससी वगैरह है उनको हम कंप्लीट करें, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मतलब इंटरेस्टेड है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल पर एम्स का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उसके अलावा जो पीजीआईएमआर जो चंडीगढ़ में कॉलेज है उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप इन एंट्रेंस एग्जाम में अगर पार्टिसिपेट करते हो उसके थ्रू आप अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग कोर्सेज भी नर्सिंग फील्ड में कंडक्ट करवाए जाते हैं मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एमपीएच कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, मतलब मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ वगैरह। ये सभी जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस हैं उनको आप बेसिकली बीएससी नर्सिंग की डिग्री जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस उनके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। ये जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे है। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स में मतलब कंटिन्यू करना चाहते हो, जैसे इमरजेंसीज वगैरह के लिए कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिव केयर यूनिट वगैरह में अगर आपकी मतलब ड्यूटी आपको किस तरीके से मतलब वहाँ पर सीखना है, पेशेंट को किस तरीके से मैनेज करना है, तो इनके लिए भी कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स कंटिन्यू करवाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप जैसे ही आपकी बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट होती है तो आप उन जो कोर्सेज हैं उनमें भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि चलो पोस्ट ग्रेजुएशन तो कंटिन्यू कर लें लेकिन उससे हमें प्रॉफिट क्या होगा। तो देखिए, अगर आप मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन से जो डिप्लोमा प्रोग्राम वगैरह है, जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट में जो डिप्लोमा प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है, या फॉर एग्जाम्पल जो मतलब इमरजेंसीज वगैरह हैं उनके लिए जो डिप्लोमा प्रोग्राम कंटिन्यू करवाया जाता है, अगर आप उन मतलब कोर्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक तो क्या होगा कि आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। आप जो किस तरीके की क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, आपको उस डिप्लोमा प्रोग्राम के दौरान ये सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आगे आपको मतलब आप कहीं पर जॉब करते हो, किसी को असिस्ट करते हो तो आप उसमें मतलब ये चीज़ें आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। जैसे आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू करते हो तो आपके लिए मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए इंक्रीज होंगी। तो जैसे आप वहाँ पर जॉब कर सकते हो और एक बेटर फ्यूचर आपके लिए मतलब बन सकता है, ठीक है। इसी लिस्ट में हम सेकंड नंबर पर डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी जो बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जैसे हमारी बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद हम जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए प्रिपेयर करेंगे और वहाँ जो जॉब्स हैं उनको मतलब उनमें सेलेक्ट होकर अपनी जॉब को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप मतलब अभी अपनी डिग्री के लिए पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा कंपटीशन के लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको किस तरीके के मतलब जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, किस तरीके के एग्जाम्स में सिलेबस किस तरीके का आता है उसको आपको अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप मतलब डिग्री जैसी आपकी कंप्लीट हो उसके बाद आप गवर्नमेंट जो जॉब्स में जो वैकेंसीज वगैरह निकलती है जैसे स्टाफ नर्स की निकलती है, उसके अलावा जो नर्सिंग मतलब जो अलग अलग फील्ड में जो डिफरेंट नर्सेस वगैरह के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं आप उनमें
भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, तो उनके लिए आप प्रिपेयर अब अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस तरीके की जॉब करना चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप अभी से ही जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसी करियर ऑप्शंस की जो लिस्ट है उसमें हम तीसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे टीचिंग फील्ड के बारे में, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो बीएससी नर्सिंग फील्ड से, ठीक है, उसके बाद एमएससी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको कंटिन्यू कर लेते हो, तो आप मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं नर्सिंग के, जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग कॉलेजेस हैं, आपको पता होगा कि इंडिया में जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी है, ठीक है, और वहाँ पर टीचर भी मतलब अवेलेबल हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इस तरीके के सोचते हैं कि जैसे हम टीचिंग फील्ड, जैसे हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होगी तो हम टीचिंग फील्ड में अपना करियर कंटिन्यू करेंगे। तो आप अगर उसके लिए मतलब अभी सोच रहे हो कि भाई मुझे तो टीचिंग फील्ड में अपना करियर कंटिन्यू करना है, तो आपको अभी से अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको ग्रेजुएशन के दौरान बताए जा रहे हैं, जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में है, तो आपको उनमें अपनी कमांड बहुत सही करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी मतलब अपना जो करियर ऑप्शन उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मैं मतलब टीचिंग फील्ड में बात करूँ तो गवर्नमेंट लेवल पर भी जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी तो प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं, तो आप उन मतलब जो एग्जाम्स वगैरह हैं, जो इंटरव्यू हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और इस तरीके से आप टीचिंग फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हो। उसी तरीके से प्राइवेट फील्ड में भी जैसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर देखा जाए तो नर्सिंग के लिए क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो प्राइवेट कॉलेजेस से अपनी जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर टीचर्स भी तो अवेलेबल है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट मतलब टीचर्स जो है उनकी जॉब नहीं करनी है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी टीचिंग फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। जिन करियर ऑप्शंस की हम लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं उसमें 4th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे जैसे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, ठीक है। जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जो क्लिनिकल स्किल है वो बहुत ही अच्छी है। ये क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने ना अपनी जो ग्रेजुएशन की जो मतलब कंटिन्यू डिग्री चल रही है उसमें क्लिनिकल पर ज़्यादा फोकस किया। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है थ्योरी के अलावा उसमें ज़्यादा मतलब ग्रेस्प किया कि भाई मुझे ज़्यादातर मतलब ये चीज़ें सीखनी है कि किस तरीके से पेशेंट को मैनेज किया जाता है, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनकी ना प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल अप्रोच बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मतलब ये है कि मुझे ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है और ना ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो जो क्लिनिक्स वगैरह हैं उनमें जॉब करनी है। तो आपको देखो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो हमें खुद पता होती है कि हमारा इंटरेस्ट भी हमें पता होता है और हमारी स्ट्रेंथ भी पता होती है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लिनिकल फील्ड में अपनी मतलब करियर बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपकी बीएससी की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद आप एकेडमिक्स में ज़्यादा मतलब नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप क्या करो कि जैसे आपकी जो क्लिनिकल स्किल है बेसिकली वो बहुत अच्छी है, तो आप हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर लो, हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हो, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पर भी बहुत ही वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी क्लिनिक्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पर भी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे जो भी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनमें जो पेशेंट वगैरह एडमिटेड हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, आपकी ये जॉब होती है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि मतलब मुझे इस फील्ड में अपने करियर को कंटिन्यू करना है, तो आप इस फील्ड में भी अपने करियर को कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें भी जो मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही सही है। इसके अलावा जॉब्स भी अच्छे अच्छे लेवल पर अवेलेबल हैं, सैलरीज भी सही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस फील्ड में अपना करियर कंटिन्यू करना है, तो आप इस फील्ड में करियर कंटिन्यू कर सकते हो। इसी लिस्ट में 5वें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री नर्सिंग के बारे में, ठीक है। आप में से बहुत से स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है कि उन्हें जो है वो मिलिट्री के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है एज ए नर्स, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है वो अभी किसी भी कॉलेज से कंटिन्यू है, चल रही है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री जैसे ही कंप्लीट होती हो तो उसके बाद आप मिलिट्री जो मतलब वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे एमएनएस एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आप एमएनएस में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो नर्सिंग जो आर्मी से रिलेटेड जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें आप एज ए स्टाफ नर्स एज ए नर्स वहाँ पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप में से स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है इस तरीके से कि मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल्स में वर्क करना है मैं एज ए नर्स, तो आप इस तरीके से भी अपने करियर ऑप्शंस को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मतलब मिलिट्री के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें वर्क करना है एज ए नर्स, तो आप एक तो एमएनएस का ऑप्शन हो गया, ठीक है। एफएमसी पुणे में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और वो एंट्रेंस एग्जाम मेनली एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करने के बाद वहाँ से एमएससी नर्सिंग वगैरह कंटिन्यू करना चाहता है, तो एक तो आप इस तरीके से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा वहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकल रही है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और वहाँ के जो एग्जाम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करके एज ए नर्स वहाँ पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे
जैसे आप पर्टिकुलर किसी भी एक मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, एज ए नर्स। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपका ट्रांसफर होता रहता है, मतलब अलग अलग जो इंडिया में जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपका ट्रांसफर होता रहेगा। उसके अलावा जो मतलब आपका प्रमोशन वगैरह भी होता है, तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर भी वहाँ पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। 6 नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे ही अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जैसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, आप अगर आपको मतलब क्लिनिकल नॉलेज अपनी इंक्रीज करनी है और आपको लग रहा है कि अभी मतलब उतना क्लिनिकल नॉलेज मुझ में नहीं है, अभी मैंने मतलब इतना स्किल मेरा डेवलप नहीं हो पाया है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे वो जो वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आप उनके अंडर वर्क कर सकते हो एज ए असिस्टेंट के तौर पर। उसमें क्या होगा कि एक तो आपका प्रॉफिट होगा कि आप चीज़ों को सीख सकते हो, किस तरीके से पेशेंट को मैनेज करना है, किस तरीके से उसे मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये ट्रीटमेंट देना है ना, तो ये आप किसी डॉक्टर के अंडर में सीख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको वहाँ पर सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है, तो आपका मतलब दोनों ही पर्पस कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो आप सीख भी पा रहे हो, जिससे आप क्या होता है कि जैसे अपन मेडिकल फील्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो आप उसको और इंक्रीज कर सकते हो। आप अभी मतलब किसी छोटे से किसी क्लिनिक वगैरह में सीख रहे हो, तो आप उसके बाद किसी बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में जो मेदांता हॉस्पिटल में, एम्स है, जैसे एफएमसी है, इनमें अगर आप जॉब के लिए अगर ऑप्शन अवेलेबल होता है फ्यूचर में, तो आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे नर्सिंग साइकेट्रिक जो होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं साइकेट्रिक वगैरह, तो आप उनके अंडर में वर्क करके एज ए असिस्टेंट आप बहुत चीज़ें उनसे सीख सकते हो, ठीक है। तो अब अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि भाई उनको क्लिनिकल नॉलेज बहुत ही मतलब उनको वो सोच रहे हैं कि उनकी क्लिनिकल नॉलेज थोड़ी सी सही हो, जिसके बाद वो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एज ए नर्स वर्क कर पाए, तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर भी जो डॉक्टर्स हैं उनको असिस्टेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 8 ऑप्शंस हमने डिस्कस किए, जिन्हें आप बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, तो उसके बाद आप इन्हें इन करियर ऑप्शंस को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर इनमें से जो भी करियर ऑप्शन है, अगर किसी भी पर्टिकुलर करियर ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन कि कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, किस तरीके से इनको कंटिन्यू किया जा सकता है, ये ऐसे टॉपिक्स जो हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई भी मतलब क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।